व्रत में तिथियों का क्या महत्व होता है? व्रत में तिथियों का क्या महत्व होता है और व्रत हमें तिथि के अनुसार ही करना जरूरी होता है क्या? व्रत में तिथियों का, व्रत में तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। तिथि एनर्जी देती है। तिथि, दिन, नक्षत्र, ये सब अपनी अपनी एनर्जी देते हैं। तिथि की बहुत बड़ी एनर्जी होती है। वही तिथि किसी दिन पड़ जाए तो शुभ हो जाती है, वही तिथि अन्य दिन पड़ जाए तो वही तिथि नकारात्मक स्थिति देती है। सारे मुहूर्त जितने बनते हैं तिथि के ऊपर बनते हैं। यह तिथि यदि फलाने नक्षत्र तिथि दिन पड़ जाती है तो वही तिथि हमारे कार्य को विघ्नकारक हो जाती है। वही तिथि यदि किसी दूसरे दिन पड़ जाती है तो वो शुभ लक्षण देती है। इसलिए जितना ज्योतिष है, शगुन है, वो तिथियों पर आश्रित है। और तिथि का एक बहुत बड़ा साइंस है, व्यवस्थाएं हैं। ये तिथि ऐसे ही नहीं है तुम्हारी तारीख जैसी 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तिथियों का बहुत बड़ा गुणा भाग है और हर तिथि 24 घंटे अपना रूप बदलती है। वही तिथि सुबह टाइम अलग रूप देती है, 3 घंटे के बाद फिर अलग स्वरूप देगी, 3 घंटे के बाद फिर हर पहर के बाद तिथि अपना रूप बदलती है। प्रातःकाल का रूप उसका अलग है। एकम के संबंध में आता है, परमागमन न कीजिए चाहे सोने की होए। बुंदेलखंडी का परमा यानी शुक्ल पक्ष की एकम। परमागमन न कीजिए चाहे सोने की होए, तो सबने बदनामी कर दी। अब परमा बोलती है, 2 घड़ी माने जो कोई कंचन कलश भरा दूं तोय। अब क्या कहा? अब देखो तिथि बोल रही है, तुमने कहा परमागमन नहीं कीजिए चाहे सोना मिले, तो भी नहीं। तो तिथि कहती है 2 घड़ी माने जो मोए, यानी 2 घड़ी टाल दो, फिर कंचन कलश भरा दूं तोय। अब उस तिथि ने देखो 1:48 मिनट के अंदर अपना रूप बदल दिया। ये जो मुहूर्त होते हैं, चौघड़िया होते हैं, एक ही तिथि में 8 चौघड़िया दिन के और 8 रात के पड़ते हैं। और चौघड़िया देखो तिथि एक ही है। अब उसी तिथि में बुधवार पड़ गया तो सुबह का लाभ है, अमृत है। उसके बाद फिर वो काल का शुभ का आधा है। एक तिथि में 16 परिवर्तन होते हैं, 16 शक्तियां होती हैं। अब तिथि एक है, दिन एक है और 16 परिवर्तन। एक में शुभ हुआ, एक में लाभ हुआ, एक में काल हुआ, एक में ध्वंस हुआ, एक में रोग हुआ। अब उसमें तिथि एक ही है। तो इनका प्रभाव है, ये बहुत शोध के विषय हैं, सिद्धांत और साधना के विषय हैं और साइंस भी इसमें गर्भित है। महाराज श्री, जो व्रत जिस तिथि में कहा गया उसी में करना चाहिए, आगे पीछे भी कर सकते हैं? उसी तिथि में करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। मैंने कहा ना, तिथियों का प्रभाव है। ऐसे ही नहीं दिया गया कि रविवार के दिन 2 पारसनाथ का व्रत, ऐसे ही नहीं दिया गया है कि रविवार को नमक नहीं खाना, ऐसे ही नहीं दिया कि सोमवार को हरी नहीं खाना। इसका साइंस है, क्योंकि रविवार का जो दिन पड़ता है वो उग्र होता है, तेज होता है। उस दिन शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए उन्होंने कहा रविवार को नमक नहीं खाओगे, दोनों फायदा, व्रत भी पल जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। हरि चंद्रमा के दिन, सूर्य सोम है, चंद्रमा शीतल होता है और हरि भी शीतल होती है। उस दिन हरि का त्याग खाओगे तो डबल तुम्हारे लिए पड़ेगी, इसलिए सोमवार के दिन हरि किया। यानी 7 दिन का जो रीजन है मैंने इसका नक्षत्रों से लगाया। मैंने सोचा रविवार को ही नमक क्यों, शनिवार को छोड़ दूंगा। ये कह देते भाई एक दिन हफ्ते में नमक छोड़ो, एक दिन हरी छोड़ो, नहीं सोमवार को ही हरी छोड़ना। हरी है ना? हाँ, सोमवार। हरी क्यों? फिर मैंने इसको खोज किया कि मैंने सोमवार का दिन क्यों है। मैंने कहा अरे ये तो चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा अपने आप में शीतकारी होता है और सब्जी भी शीतकारी हो। उन्होंने कहा डबल शीत मत करो। मंगल बुध सारे जितने भी हरियाँ रसी हैं, इन सबका साइंटिफिक सिद्धांत है।